बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लैंडस्लाइडिंग की। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बलूचिस्तान और पंजाब का इकलौती जमीनी रास्ता मुनक़ता। 3 दिन से फंसे हजारों सयाह भूख और प्यास से बिलबिलाने लगे। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी देखिए, कोयले मांग पे जो है एक मरतबा फिर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है वो चौथी वार्निंग जो है वो जारी कर दी है कि बारिशों का एक बड़ा सिस्टम जो है वो इन पहाड़ी सिस्टम पर डेवलप हो रहा है और आइंदा 24-48 घंटों के दौरान यहाँ मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। और जो बारिशों की हालिया लहर की वजह से जो यहाँ नदी नालों में तो जान गई है, उसकी वजह से एक पूरे पहाड़ पर जो आबादियां हैं उनके रास्ते एक दूसरे से मुनक़ता हो चुके हैं। और सबसे जो अहम रास्ता मुनक़ता हुआ है वो बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान N70 शाहरा है जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद है। राखी गाज और नीली मिट्टी के मकाम पर, और इस हवाले से जो है वो सबसे ज्यादा गफलत और सुस्ती जो वो बढ़ती गई कि जब लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल पैदा हुई तो जो ट्रैफिक थी उसको महफूज मकाम पर नहीं रोका गया। इस ट्रैफिक को बवाटा और सची सड़क के मकाम पर रोका जा सकता था, जहाँ न सिर्फ आबादी मौजूद है बल्कि वहाँ पर लोगों को खाने पीने की अशिया भी जो है वो आसानी से दस्तियाब हो सकती थी। लेकिन इस दौरान जो है वो ट्रकों की और गाड़ियों की 40 किलोमीटर तवील लाइनें लग गई हैं। और हाल इस वक्त जो बारिश का सिलसिला जारी है उसमें लैंड स्लाइडिंग भी मुसलसल अमल जो है वो जारी है और भारी चट्टानें जो है वो सड़क पर मौजूद हैं, जिनको हटाने के लिए मखसूस किस्म की मशीनरी दरकार है। और बारिशों के सिलसिले के दौरान जो इस वाले से हमारी एनर्जी को काम से भी कहने कि बारिशों का सिलसिला चौंके जारी है और इस दौरान मजीद लैंड स्लाइडिंग जो है वो मुतवक्के है। ऐसे में जो ऑपरेशन है इस हवाले से इनको हटाने के सिलसिले में वो जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस लैंड स्लाइडिंग मुसलसल हो रही है। और लैंड स्लाइडिंग के हटाने से जो मलबा जो चट्टानें सड़क पर मौजूद है उनको हटाने से कबल एक तफसीली सर्वे किया जाता है ताकि जो अमला वहाँ पर काम कर रहा हो उन चट्टानों को हटाने के लिए वो महफूज रहे और वो जो ट्रैफिक वहाँ मौजूद हो तो उसको भी बआसानी और महफूज तरीके से गुजारा जा सके। बारिशों के सिलसिले के दौरान जो है अमलन यहाँ काम करना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है और बारिशों के सिलसिले से जो है वो थमने का इंतजार किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक गुजरने का जो है हमले के लिए काम करना मुश्किल नजर आ रहा है। रजा मलिक, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जामपुर में सैलाब ने तबाही बर्पा कर दी। तैयब ड्रेन में पड़ने वाला शिगाफ तबाही की दास्तान रकम कर गया। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल से। रख अजमत वाला के कादिर बश्क बस्ती में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हम तकरीबन 5 फुट पानी को अबूर करके इस वक्त भी जिस जगह पर खड़ी है ये बुलंदी की जगह है और ये 4 फुट इस वक्त पानी है। तो सही होने ये टाइम है सारे कोई न मदा सारा कोई का नहीं आया, कोई कहीं ना पूछे ना भाई तो को क्या थे, कोई बाल बच्चा लुढ़े कोई माल लुढ़े क्या था, इस टाइम मौजूद ही कोई का नहीं सही भला ये तो सर ना हुकूमत कोई करें दे ना कोई एमएन करें दन कोई ना यह करें दन ऐसा तो पर आप दे दे पे जो कुछ रहेगी है। जी बिल्कुल कुछ नहीं रह गया। मजीद हम बात करते हैं, इस वक्त छोटे छोटे ये बच्चे भी नजर आ रहे होंगे ये पानी में है। जी इरशाद भाई क्या सूरत हाल है, क्या मुतालबा करे? अरे मुतालबा सारा यो है, सारी मड्डी है जरी तबाह थी चुके बर्बाद थी गयूं। असा ई तक साकने हुकूमत अला कोई कह नहीं आया पुछन MP एन MN वोटें दे वेले आमदन वाला पुछण ही नहीं आंदे तुसा दुखी हो सुखी हो। ये जरा जलजला फ्लड आ चुके रात दा सुते दे विच ना दाने कट सकियूं ना आटा कट सकियूं, सिर्फ बंदे निकल गयूं, बाकी सारा सब शह सड़े थी तबाह हो बर्बाद थी चुके। जी बिल्कुल। रोही की टीम जो है वो आपने देखा है, आपको ये मनाजिर दिखा रही है। हम इस वक्त पानी में मौजूद हैं और रोही की टीम इन रख अजमत वाला के कादिर बश की बस्ती में जो है पहुंची है, जहां पर हमने अंदर के मनाजिर देखे हैं तो इंतहाई अफसरदा सूरत हाल है। और काफ़ी हमें अफसोस भी हुआ कि मुंतखब नुमाइंदे और इंतज़ामिया ने इन लोगों तक जो नहीं पहुँच सके, ना इन तक अभी तक राशन पहुँचाया गया है, ना इनको रेस्क्यू किया गया है। लोग बंदों पर बैठ कर इस वक्त जो है ना कच्चे पके चावल पका के वो खाने पर मजबूर हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जी माली इमदाद फराहम नहीं की गई। जावेद इकबाल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान मोजामा मूरी में विडोर रोतकोही के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात मुनहदम होने से बस्ती फतह के सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। शदीद मुतासर हुए हैं, जिनमें अक्सर कच्चे मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं। यहाँ के मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी भाईजान, क्या तबाही करके गया सैलाब? इसने तबाही मचा दी है। ये हम मानका कनाल के बिल्कुल करीब बैठे हैं, इधर आके एसी वगैरह
जो आए थे ना, पुलिस के एहलकार आए थे, इधर घाट किया और चले गए। और उसके बाद हम सीध में बैठे हैं, बिल्कुल पानी की सीध में बैठे हैं। हमारे घर जो है ना, कच्चे मकान बिल्कुल मुनहदम हो चुके हैं, आप लोग विजिट कर चुके हैं। और उसके बाद जो पक्के मकान खड़े हैं ना, वो भी बैठने के बिल्कुल काबिल हैं ही नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमें क्या तबाही हुई है। इधर हम जहाँ खड़े हैं ना, इधर शगाफ लगा दिया है पानी ने। अगर हम दोबारा इसमें रहश के काबिल भी बनाते हैं तो उसमें से हमें इसमें नई मिट्टी डालनी पड़ेगी। जहाँ तक हमें 2-3 लाख रुपए का खर्चा है, इस वक्त हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमारे बाल बच्चे जो है ना, वो बेघर हो चुके हैं, ना माल रहा है हमारा, ना कुछ रहा है। इस वक्त वो किसी और के घर में वो पनाह ली हुई है उन लोगों ने। और हम अच्छा, आप बताइएगा क्या मुतालबा करेंगे डीजी खान की इंतजामिया से? मुतालबा यो करें साड़ी को मदद की वजे, सारे मकान खत्म थी गए, कितनी साकू मुंतकिल करन, कितनी चंगी जात वन बिलावनी तबाही है सर। इन्हें बहान ते काबिल ते कहन से असा मकान को माली मदद करन साड़ी। जी बिल्कुल, नीचे सैलाबी पानी, ऊपर बारिश का पानी, सैलाब मुतासरीन यहाँ पर इंतहाई मुश्किलात में है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया राना मोहम्मद सलीम अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। रंगपुर में दरियाई कटाव से बचाव के लिए मैगरा प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो गया। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी बिल्कुल, रंगपुर में दरिया कटाव से ज़मीनों को महफूज और शहर को जो है वो महफूज बनाने के लिए 2 सिपर बंदों का काम जो है वो जारी है। 70 करोड़ रुपए की लागत से 2 सिपर बंदों की तमीर की जा रही है, मगर अहले इलाका का कहना है कि सिपर बंदों की तमीर में जो है वो रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो ज़िम्मेदार हैं, छोटे ज़िम्मेदार हैं, उनके रकबों पर सिपर बंद बना है, उनको जो अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि सिपर बंदों की तमीर की जा रही है, रेत का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा और क्या क्या परेशानियाँ यहाँ पर लोगों को क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे सबसे बड़े मसले को उजागर करने की कोशिश की है। तो इस सिलसिले में हमारा ये सबसे बड़ा मसला ये है कि सिपर बांध तो होते हैं सैलाब को रोकने के लिए, लेकिन इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंतहाई नाक़िस है। और ये तो कल को रेत की दीवार ही साबित होगा। और थोड़ा सा पानी अगर ज़्यादा आ जाता तो यकीनन ये जितना भी सिपर बांध इस वक्त तक बन चुका है, ये दरिया की लहरों की नज़र हो चुका होता और इसका नाम निशान भी मिट चुका होता। तो इसके अलावा ये भी एक सूरत हाल है कि साफ ज़ाहिर है कि जहाँ से ये सिपर बंद बनाया जा रहा है, ज़मीनों के इंतकाल तो हो चुके हैं, लेकिन गरीब काश्तकारों को अभी तक उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। और ये एक तरह से उनके मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। और बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जिनकी 1-1.5 एकड़ ज़मीन थी जो सारी की सारी सिपर बंद की नज़र हो चुकी है। और फिर ये भी है कि जो सिपर बंद इस वक्त बनाए जा रहे हैं वो ना सिर्फ फ़ायदा दे रहे हैं, बल्कि उन सिपर बंदों की वजह से दरियाओं के कटाव ने मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर ली है और हमारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारे 10-20 जो मवादियात हैं वो इन कटाव की, दरिया के इस कटाव की नज़र हो चुके हैं। वो बहाए जाने के मुतरादिफ जो है वो तस्वर किए जा रहे हैं। इनका यही कहना है कि राना परवेज अख्तर अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पुलिस और जिले इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में पेश डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह ने दरियाई चौकियां फाल करके उन्हीं को फ्लड रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया। दरियाई चौकियों पर 171 के करीब पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। पुलिस और जिले इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में पेश डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह ने दरियाई चौकियां फाल करके उन्हीं को फ्लड रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने तबाही बर्पा कर दी। महंगाई से 2-4 काश्तकारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना शौकत से। जी, हालिया बारिशों के बहस कपास की फसल जो है वो शदीद मुतासर हो रही है, जिससे जो महंगाई से पहले तंग जो किसान है उसे मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बहस जो फसलें हैं वो इस वक्त जो है वो ख़राब होती दिखाई दे रही हैं, मुतासर होती दिखाई दे रही हैं, उनको बीमारियाँ लगी हुई हैं। मजीद हमारे साथ इस वक्त काश्तकार मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा भाई कि बारिश के बहस फसलें ख़राब हो रही हैं, कितना मुतासर हो रही हैं, कितना इसकी जो औसत पैदावार है वो कम होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सही, ये महंगाई हद को ज़्यादा है, महंगाई बहुत जोर दी है, खादा स्प्रे बहुत महंगे हैं, डीजल बहुत महंगा है। तो बारिशें की आवन की वजह तो पहले उवें भी फसल खत्म थी चुकी है, बिल्कुल फसल का कोई हाल कह नहीं। तो दूजा आला अफसरान नाल गुजारिश ये है कि साकू इंदे कोई सब्सिडी दी वजे या इंदा रेट भी वधाया वजे। उनकी वजह तो बारिशें की वजह तो फसल उवें खराब थी चुके हैं, औसतन बहुत घाटा सी। तो दूजा ज़रात अफसरान नाल गुजारिश है कि वो साढ़े आवन तवज्जो करन, देखन कि भी साड़ी फसल खराब थी भी है, साढ़े इंदे विच चेक करन कि फसलें को क्या मसला है। सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, तेला, ये चीज़ है।
साढ़े को तो कोई ज़राअत वाला टोर भी नहीं आता। असल तो मैं शहर की हदूद बैठे से तो कोई अफसर ज़राअत वाला साख तो याद क्या नहीं करें सारी फसल आया हुआ सारी फसल चेक की थी। ये सारी फसल बिल्कुल तबाह थी चुकी है और महंगाई हद को ज़्यादा है। जी जो किसान है फसलें तबाह हो गई। राना शौकत, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। इनके सैलाब ने करोड़ के नशेबी इलाकों में तबाही बर्पा कर दी। सैकड़ों एकड़ ज़र-ए-राज़ी ज़ेर-ए-आब, दर्जनों मकानात सैलाबी पानी ने तबाह कर दिए। मजीद बात करते हैं इस हवाले से जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, लिया में दरिया सिंध के सैलाब ने करोड़ लालिसन के नशेबी इलाकों में अगर बात करें तो तबाही मचा दी है। करोड़ लालिसन की मुतअद्दिद जो बस्तियां हैं वो सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। सैलाब ने मुकम्मल तौर पर इन बस्तियों का नामो निशान ख़त्म कर दिया। यहाँ पर लाखों रुपए की कीमती जो फसलात थी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, उनका नाम निशान तक मिट चुका है, जिसकी वजह से जो मकीन है यहाँ पर इंतहाई शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मैं मौजूद हूँ बस्ती टोटन के मकाम पर, यहाँ पर भी इस वक्त सैलाब की तबाहियाँ हैं। यहाँ पर हर तरफ इस वक्त सैलाब ने तबाही मचा रखी है, पानी ही पानी, जिसकी वजह से जहाँ पर जो है जो मकीन है वो अपनी लाखों रुपए की कीमती अशिया से महरूम हो चुके हैं, घर से महरूम हो चुके हैं। यहाँ पर न उनके पास अब छत रही है, न खाने पीने कुछ रहा है। कुछ लोग मौजूद से बात करते हैं। भजन तो कितनी मुश्किल थी पे कितनी मुश्किल थी? ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जरे घर है में वैसे कटाव नाल ढह गए, बाकी पानी जरा कशे कोई बच्ची कुछ खड़ी हो पानी घिन गए, कोई तो इमदाद कोई नहीं आया सारे को। जी बिल्कुल जी, मकीन शदीद परेशान है कि यहाँ पर जिला इंतजामिया पंजाब हुकूमत जानब से इमरान असम्बली की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए। भैया तुम दसो हर तरफ पानी है, पे कितने नुकसान है? काफी नुकसान है, जितना पूरे पूरा मौजा घर थी गए, घर बार। जी बिल्कुल जी, इंतहाई अफसोस की यहाँ पर सूरत हाल है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो मुसलसल दरिया सिंध के सैलाब की वजह से हर लम्हा जो है वो अफसोस का मकाम बनता जा रहा है। यहाँ पर हर चीज़ उजड़ती जा रही है, लेकिन ताहाल इमरान असम्बली की तरफ से जिला इंतजामिया की जानब से यहाँ पर इस सैलाब को जो है के इकदाम को सैलाब के नुकसान के अजाले की वजह से कोई इकदाम नहीं किए गए। यहाँ पर कोई रिलीफ कैंप नहीं किया गया। के लिए आपका शुक्रिया। दरिया सिंध में कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल खराब, कच्चे के इलाकों में जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके। मजीद इस हवाले से जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध के मकाम पर। दरिया सिंध में जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। पानी की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है दरिया सिंध में 3 लाख से ज़ायद क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है। दरिया सिंध की जो नज़दीकी आबादियाँ हैं जिनमें नुसरतपुर है, कोटली लाल है, बेट दीवान है और इसके साथ जो है सीतपुर, खानगार, दोयमा, ये जो इलाके हैं ये मुतासर होने का जो है खदशा बढ़ चुका है। इसके अलावा कुंदई, गबरराई, बड़ा बंगला के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तहसील इंतज़ामिया की जानब से जो है 3 फ्लड कैंप्स जो है वो लगा दिए गए हैं। सीतपुर, बड़ा बंगला और सरके के मकाम पर जो है फ्लड कैंप जो है फ़ाल कर दिए गए हैं, जहाँ पर जो है रेस्क्यू एहलकारों के साथ साथ महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और इसके अलावा जो तहसील इंतज़ामिया, महकमा रेवेन्यू के जो एहलकार हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। राना इमरान सईदी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कोट अद्दू तोंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। मजीद जानते हैं शफकत मिलाना से। बारिशों के पेश नज़र इस वक्त हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस वक्त जो हेड तोंसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद है 4,37,672 क्यूसेक और अखराज भी सेम इसी तरह ही है। इस वक्त हेड तोंसा बैराज से जो 4 नहरें निकाली जाती हैं, खिची कैनाल, डीजी खान कैनाल, मुजफ्फरगढ़ कैनाल और टीपी लिंक कैनाल, चारों को फ्लड वारने के पेश नज़र बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, इसको भी बंद कर दिया गया है। बाकी जो कि बेट के एरियाज हैं वहाँ पे तो वो सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। वहाँ के लोगों को मकामी इंतजामिया ने शहरों की तरफ शिफ्ट कर दिया था, जबकि हाकी सिपर पर महकमा लाइफ स्टॉक, रेवेन्यू, रेस्क्यू 1122 की जानिब से रिलीफ कैंप ताहाल अभी तक जारी है। शफकत मिलाना अपडेट करने के लिए आप क्रिया। रहीम यार खान और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। खानपुर, अड्डाडोर, लक्कड़ मंडी समेत अहम शाहराएं पानी में डूब चुकी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान की मसरूफ शाहराएं, गलियां और मोहल्ले बारिश के पानी में डूब चुकी हैं। ये मनाजिर इस वक्त खानपुर अड्डा रोड के शहरों से जानते हैं। इस तरह की सूरत हाल के हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना? मुश्किलात का सामना ये देखे, पानी तकरीबन कोई 1-1.5 फुट के करीब है और यहाँ पे गुजरने में बहुत मुश्किल हो रही है। इंतजामिया ने कोई इंतजाम नहीं किया कि यहाँ से निकासी आपका कोई सिस्टम बना दें
اور میری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم نکاسی آپ کا کوئی سسٹم بنائیں تاکہ لوگ آسانی سے یہاں سے گزر سکیں. آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, انتظامیہ کوئی کام کر رہی ہے؟ انتظامیہ کوئی کام نہیں کر رہی. 3-4 دن ہو گئے ہیں, پانی کھڑا ہے, یہاں سے پیدل گزرنے کا راستہ نہیں ہے. کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو وہاں پہ راستہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک ریڑھی کھڑی ہوتی ہے, وہ سبزی والا ہے بیچارہ, 4 دن ہو گئے وہ بھی نہیں آ رہا. دیہڑی دار جو ہے وہ پریشان ہے, آگے سارا رش لگا ہوا ہے, پیدل کوئی گزر نہیں سکتا. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کو دیکھے اور جو ہے یہ ساری صورتحال سے جو ہے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرے اور جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ آسانیاں ہم سب کے لیے پیدا کریں. یہ وہ مناظر ہیں خانپور اڈا روڈ کے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تہانہ نگاہ تک صرف اور صرف بارش کا پانی, اور اس بارش کے پانی سے شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا. ان کا یہ مطالبہ انتظامیہ سے, میونسپل کمیٹی انتظامیہ سے, کہ یہاں پہ نکاسی آپ کے فوری طور پہ عملی اقدامات کیے جائیں. پورٹ عباس میں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز, کسانوں اور عام شہریوں کا بجلی کے بلوں کے خلاف شدید احتجاج. کسانوں اور شہریوں کی جانب سے موجودہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل ادا کرنے کی استطاعت ختم ہو چکی. وفاقی حکومت عوام پر ظلم بند کرے, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. شہری آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ پورٹ عباس میں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز سے شہری پریشان ہے. کسانوں اور عام شہریوں کا بجلی کے بلوں کے خلاف شدید احتجاج سامنے آ رہا ہے. وہاڑی میں بجلی کے بلوں میں بیجا ٹیکسز. پاکستان کسان اتحاد کا مہنگی بجلی, کھادیں اور بیج کے خلاف احتجاج سامنے آیا ہے. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں حافظ صالح محمد سے. بالکل اس وقت ہر آدمی جو ہے وہ اس وقت وابڈا کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر نکلا ہوا. پاکستان کسان اتحاد کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت مہنگی کھادوں, مہنگے بجلی کے بلوں کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. ضلعی جنرل سیکرٹری چودھری اکرم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے جانتے ہیں تو سب کیا پیغام ہے. اس وقت ہر آدمی پریشان ہے, بجلی کے بل ہیں, مہنگی کھادیں ہیں, مہنگے سپرے ہیں, کیا آپ لوگ لاہے عمل بنانے جا رہے ہیں؟ حالات جو ہیں وہ اس وقت بالکل کنٹرول سے باہر ہیں. ہم تو پہلے بہت زیادہ مجبور اور بہت تنگ تھے کہ پچھلی حکومت نے کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن یہ آنے والی حکومت بھی اسی روش پہ چل رہی ہے اور فیول پرائز کی مد میں کسانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. مہنگا ڈیزل ہے, مہنگی بجلی ہے اور کسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ اپنے اتنے اخراجات کے ساتھ وہ فصل کاشت کر سکے. فیول پرائز کے حوالہ سے یہ بات ہے کہ جو ہم نے 3 ماہ پہلے یونٹ استعمال کیے ان کا ریٹ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ طے پایا تھا 5 روپے 35 پیسے, لیکن انہوں نے ظلم کر کے وہ 9 روپے کچھ پیسے کے حساب سے ہم سے وصول کر لیا, لیکن اسی کے حوالے سے دوبارہ 9 روپے 10 روپے دوبارہ ہم سے وصول کیے جا رہے ہیں. ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت عوام پریشان ہے, کسان پریشان ہے, حکومت کے اندر جو ہے وہ عیاشیاں کی جا رہی ہیں اور ورلڈ بینک اور IMF کے قرضے جو ہے عوام اتار رہی ہے اور ڈبل سے ٹرپل اس وقت جو ہے وہ. محمد اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. رخ کریں گے ملتان کا. ملتان میں بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار. بیجا ٹیکسز کی پاور سے انڈسٹری بھی تباہی کا شکار ہو رہی ہے. انڈسٹری میں کام تعطل کا شکار ہو رہا ہے. پاور لومز مالکان نے احتجاجی طور پر لومز بند کر دی. مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے. ہاں جی بالکل, بجلی کے بلوں میں اضافے کے بعد جہاں دیگر انڈسٹریز متاثر ہوئی ہیں تو وہیں پر پاور لوم انڈسٹری بھی شدید متاثر ہوئی ہے. اس وقت جو مالکان اور ملازمین ہیں انہوں نے پاور لومز کو بند کر کے اس وقت باہر سراپا احتجاج. اس وقت میرے ساتھ صدر آل پاکستان پاور لومز ایسوسی ایشن خالق قندیل انصاری صاحب موجود ہیں. سر بتائیے کیا کہنا چاہیں گے, سارے ملازمین اس وقت سراپا احتجاج ہیں؟ دیکھیں یہ حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے ریلیف دینا تو دور کی بات ہے, ہر معاملے میں تکلیف شروع کی ہوئی ہے. یعنی یہ بجلی کے بل آپ نے کبھی تاریخ میں نہیں یہ سنا ہوگا کہ 10 روپے پر یونٹ ہر مہینے ریٹ بڑھایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز اس کا پہیہ چالو رکھنا مشکل ہو چکا ہے. دیکھیں کہ جو اب اسی دور کے اندر جو بجلی کا بل 30 روپے یونٹ تھا اس وقت 50 روپے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. ہمارے لیے یہ ان حالات میں کاروبار کو جاری رکھنا, اس کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں حکومت لوگوں کو پریشان نہ کرے. لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ حکومت ان کے فیصلوں کی وجہ سے, ان کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں. لوگ از خود یہ کسی کے کال کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور لوگ بجلی کے بلوں کو لوگ آگ لگا دیں گے. جو حالات ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یہ جو IMF کا پیکج ہے اس کو ختم کرے. اس سے عوام کو کچھ نہیں مل رہا.
इससे इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिल रहा। जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जब आपका मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, जब आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, आप किस तरह मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, जो मुलाजमीन और मालकान है वो इस वक्त शदीद सरापा एहतजाज, उनका यही कहना है कि जो बेजा टैक्सेस है इस तमाम सिनेरियो में जो कारोबार को चलाना वो नामुमकिन सा हो गया। उनका यही कहना है कि हम अगर जो हमारे मुतालबात है वो ना माने गए तो फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन एहतजाज का, हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे और फिर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। जी, एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे। सोहिब जुहे बुखारी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। बहावल नगर में कपास की फसल तैयार होकर मंडियों तक पहुंचना शुरू हो गई। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। फसल तैयार होकर मंडियों तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से जो गला मंडी है उसमें कारोबारी जो सरगर्मी है उसमें भी इजाफा हुआ है। यहाँ पर जो काश्तकार मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की फसल हुई है और कैसा जो रेट जो है वो नहीं मिला। आप बताइएगा जी, कपास की कैसे फसल रही है, रेट कैसा है, कितना खर्चा हो जाता है? काम है जी, फसल तो बड़ा खर्चा जी। DAP बड़ी मांगी है, सोना यूरिया बड़ी मांगी आई है जी, 26-2700 तो ही सानू मिली है। ते फसल बिल्कुल ही तबाह होगी बारिशा नाल, ते बिल्कुल ही हुण औसत आ ही नहीं रही। कपास का रेट की 8-9 ਦਾ ਤਾਈ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, पर जिवें फसल है ना उवें डाउन जा रही बड़ी घनी, ते इहदे वास्ते ना कोई चाहिदा है सानू हलवा पवनी चाहिदी है। ये बिल्कुल ही काम है, फसल खराब हो गई है बारिशा नाल, साड़ी बिल्कुल ही फसलां खराब हुई हैं जी। बिल्कुल, ये थे भावनगर के मुकामी काश्तकार जिनका कहना है कि बारिशों की वजह से जो फसलें खराब हो चुकी हैं। कासिम अली शेख अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में सफाई के नाकिस इंतजाम हैं, जिसकी वजह से हर कोई परेशान। जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में। यहाँ साफ़ सुथराई का कोई भी इंतज़ाम मौजूद नहीं है। खाने पीने की अशिया फ़रोख्त की जाती हैं। व्यापारियों का जीना हराम हो गया है। व्यापारी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। साफ़ सफाई का कोई भी इंतज़ाम मौजूद नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस हवाले से हमारे साथ जो व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मुश्किलात। यहाँ पे कोई सुथराई नहीं है, जो भी आता मतलब बस एक दिन काम किया, बाकी कोई पूछता नहीं है भाई ये मंडी है, कबूतर मंडी है, लोहे मंडी है, इसका क्या हाल है। यहाँ पे अच्छे लोग आते नहीं है, जो आते हैं वो 500 की चीज 200 में लेने वाले लोग आते हैं यहाँ पे। हमारे साथ दूसरे ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। इधर बत्ती का भी निजाम खराब है और गटर लाइन भी खराब है। सारे आप देख रहे हैं, अभी देखो कितना गंद पड़ा है, ऐसी समझ। और लोग जनाली बहुत परेशान है। कारोबार के ऐसे मासी हालात हो गए हैं कि हमारा कारोबार ठप हो गया है। इंतजामिया से आपका क्या मुतालबा है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारोबार बुरी तरह से हुए हैं। फराज रमजान अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे शुजाबाद से। जर्नल वैगन स्टैंड पर मौजूद है, जहां एक अरसे से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। बिल्कुल, इस समय शुजाबाद के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद है, जहां पर सहूलियात की फकदान है और शुजाबाद से जो डेरा अड्डा जाने वाले अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोजाना की बुनियाद पर आने जाने वाले जो हज़ारों अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वीडा की जो सर्विस चलाई गई है उसके अंदर बसों की तादाद को कम कर दिया गया, जिसके ऊपर शहरियों अक्सर शिकवा कुनान है और उन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी, ये वीडा की बस चलने से बहुत ही वो हुए हैं, तंग हुए हैं काफ़ी। बहुत पहले 12 बसें होती थी, तो अब उन्होंने वो भी कम कर दी हैं। अब तकरीबन 4 से 5 बसें हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ही तंग हो जाते हैं। सवारी का इतना कोराम इधर मचा होता है कि कोई मतलब कि मजदूर होता है वो भी यहाँ लटक के बस चलती बस पे बैठना होता है, क्योंकि बसें कम हैं, जिस वजह से बहुत तंगी का सामना हो रहा है। कोई MP MNA इधर साथ नहीं दे रहा हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत शदीद किस्म के तंग हुए हैं। और यहाँ पर ना इनका तंग हुआ। मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जलसों का शेड्यूल जारी हो चुका। मजीद इस हवाले से जानेंगे जुनेद अनवर से। ने एक दफ़ा फिर जो है वो जलसों की सीरीज जो है वो करने का ऐलान किया है। इस हवाले से 8 सितंबर को इमरान खान मुल्तान के अंदर जलसा करेंगे, जबकि 11 सितंबर को मुल्तान के अंदर हल्का NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग भी होगी। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इमरान खान के मुल्तान जलसे से जो NA 157 में उनकी पोजीशन मजीद जो है वो मजबूत होगी और जलसा भी NA 157 में किया जाएगा। इस वक्त जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वड़ाइच साहब, जलसा करने जा रहे हैं इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर, क्या देखते हैं कि कितना बड़ा जलसा होगा और कहाँ पर ये जलसा किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम जलसा तो करेंगे NA 157 के ही
इलाके में 3-4 हमारे पास हमारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह फातिमा जना टाउन है वो भी NA 157 को टच करती है, और इसी तरह हम ये भी ऑप्शन है कि बाबर चौक के साथ अगर कोई हमें मुनासिब जगह मिल जाए तो हम चाहते हैं कि जिस हलके में बाई इलेक्शन हो रहा है उनका जलसा वहाँ हो, ताकि लोगों को, उस हलके के लोगों को शिरकत करने में आसानी हो जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ PTI बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसमें नून लीग को कोई सीट नहीं मिली। जो उनके टाइटल पे, टिकट पे 2 इलेक्ट हुए, 4 गिनते हैं, 2 हमारी चीनी गई, नून लीग को कोई सीट नहीं मिली। जुनेद करने के लिए आपका शुक्रिया। बहावलपुर डिवीजन के लिए बड़ी खबर, तरक्याती मंसूबाजात के लिए भारी फंड्स का इजरा। इमसाल 2 अरब 83 करोड़ रुपए के फंड्स का इजरा किया जा चुका। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के मुनक्किदा इजलास का इनेकाद। डिवीजन भर से जारी 863 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। रोही के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।